नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो हम बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो यूनिक पब्लिकेशंस की इंडियन इकोनॉमी संजीव वर्मा की बुक है। ये बहुत सारे टॉपर्स ने आईएएस से रिलेटेड और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड टॉपर्स ने सजेस्ट भी किया है, और ये आईएएस प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण यदि आपको मैं बात बताऊं वो ये है कि जो भी जितनी भी अब तक मार्केट में इकोनॉमी की बुक अवेलेबल है उनमें से सबसे ये चीप प्राइस में है। 250 रुपये की अच्छी बुक है। और वैसे सामान्यतः 400 700 रुपये की बुक्स मार्केट में आ रही हैं। और इस बुक की सबसे ख़ास बात है कि ये लगभग 350 पेजेस के अंदर सिमटा दी गई है। और इसमें जो इसकी इंडेक्स दी गई आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी एंड टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इसका जो तीसरा चैप्टर है, ये जो इतना अच्छा चैप्टर है जो इसने कवर किया है वो अन्य मार्केट में अवेलेबल कोई भी बुक है वो अच्छे से कवर नहीं कर पा रही है अभी तक। और ये देखिए 3.5 26 सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ 2021 COP 26, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है वो GS3 का इस बार है वो पूछा गया था। पावर्टी एंड सोशल सेक्टर के बारे में जो दिया गया है, एंड उसमें देखिए स्प्रेडिंग जैम अक्रॉस इंडियन इकोनॉमी, देखो कितना अच्छा इसमें जो टॉपिक है वो डिस्कस किया गया। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में बताया गया, क्यों ये ज़रूरी है, क्यों इसको नहीं लाना चाहिए या क्यों इसको लाना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी में आपसे सबसे अच्छी बात ये है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट्स वगैरह उन सब के बारे में डिस्कस करके, और व्हाट आर द इश्यू अराउंड द फूड सिक्योरिटीज़, ये मेंस पर्सपेक्टिव कवर कर रहा है। और व्हाट नीड टू बी डन एज ए पार्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड चैलेंज बिफोर इंडिया अचीविंग फूड सिक्योरिटी। तो ये जो सेगमेंट्स हैं, ये जो इस तरह से क्वेश्चन फॉर्मेट में बना के इन्होंने जो अपनी बुक्स को कवर किया है। चलिए दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर का बहुत अच्छी कवर किया है। जैसे पहले से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वाई इज एग्रीकल्चर सेक्टर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया एंड व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी इम्पोर्टेंट, क्यों उत्पादकता महत्वपूर्ण है। तो ये सब चीज़ें देखिए। मूविंग पर्सपेक्टिव यदि बात करें, कंप्यूटराइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स, किसकी बात करें, कंप्यूटराइजेशन ऑफ द लैंड्स रिकॉर्ड्स की यदि बात की जाए तो इसमें इन्होंने जो हर्डल्स ऑफ द लैंड स्पर्म्स इन इंडिया के बारे में बताया गया है। अब देखिए साइलेंट फीचर्स, ये जो मुझे सबसे अच्छा लगा न्यू इंडिया का ये जो चैप्टर है, ऐसा चैप्टर अभी तक मार्केट में अवेलेबल कोई भी बुक है वो अच्छे से कवर नहीं कर पा रही है। इंडियन इकोनॉमी स्टेलर परफॉर्मेंस, 8 इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इंडिया, ये अच्छा सब टॉपिक में कर करके और काफ़ी इंटरेस्टिंग इस बुक को बना दिया गया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड लिबरलाइजेशन के बारे में पूरा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एंड विजन ऑफ न्यू इंडिया, ये जो अच्छा है विजन ऑफ न्यू इंडिया, यहाँ से मेंस का आपको अच्छा फोल्डर मटेरियल मिल जाएगा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की यदि बात करें तो इन्होंने जो पाइपलाइन वगैरह है, जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसको अच्छे से डिस्कस किया गया है। रेलवे से रिलेटेड जो भी सुधार किए गए हैं, आदर्श रेलवे स्टेशन बनाना, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में सारे जो एज इट इज़ जो भी अभी तक जो भी बुक्स में सभी में होते हैं वो सब कवर किया गया है। इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी, इसको भी अच्छे से, ये देखो ये जो टॉपिक है आपको कहीं भी किसी भी बुक में अच्छे से नहीं मिलेगा। ये 12 नंबर जो चैप्टर है, इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी, द पावर सिनरेटिव इन इंडिया एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स क्या है। तो ये जो 2031 से लेकर 32 तक का जो प्लान है वो उसको अच्छी तरह से इसके पॉजिटिव नेगेटिव सबको कवर किया गया। गवर्नमेंट फाइनेंस क्या है इसके बारे में सेम एज इट इज़ जो भी बुक्स में अवेलेबल है। 15 फाइनेंस कमीशन है उसको अच्छी तरह डिस्कस किया गया है। रिजर्व बैंक से रिलेटेड, मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड, बैंकिंग सेम एज इट इज़ कवर कर लिया गया। इन्फ्लेशन सेम, कैपिटल मार्केट सेम एंड प्लानिंग इन इंडिया सेम। और नीति आयोग से, और नीति आयोग का जो भी एजेंडा है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको डिस्कस किया गया। अब देखिए एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में। एक्सटर्नल सेक्टर की यदि हम बात करें तो इसमें टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, अब ये जो सेक्टर है इसको मैं सबसे अच्छा इसलिए मानता हूँ क्योंकि इन्होंने ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के जो पढ़ने वाले प्रभाव हैं उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस किया गया। जैसे द न्यू ग्लोबलाइजेशन रिपोर्ट्स, द 3 मेगा ट्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट दिखाऊँ आपको, यदि देखिए व्हाट आर दीज फैसिलिटेटर्स, कौन फैसिलिटेटर्स हैं, और फॉल आउट द ग्लोबलाइजेशंस, और इनहेरेंट चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी सोफा। तो ये पूरा जो मेंस पर्सपेक्टिव इसको अच्छे से कवर कर रहा है। उसमें आगे IPR पॉलिसी है, मेक इन इंडिया, ये जो प्रोग्राम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट,
ये सारे सेज वगैरह इन सबको कवर किया गया है। और सबसे अच्छी बात इस बुक में डिस्क्रिप्टिव जो नॉलेज है यानी कि जीरो लेवल से हैं वो चीज़ें अच्छे से कवर की गई हैं, बजाय जो भी अब तक बुक्स अवेलेबल है मार्केट में उन सब में इतना डिस्क्रिप्टिव नहीं दिया गया है। इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अच्छे से हर चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये तो सेम इट इज़ रहेगा ना। 2020-21 जो क्वार्टरली फर्स्ट है, इसमें ट्रेड रिफॉर्म्स हैं और फॉरेन एफडीआई वगैरह है, मल्टी लैटरल फाइनेंस, ये सभी में सेम रहता है मोस्टली। एक्सटर्नल डेट इन इंडिया और एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशंस, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्या हैं, इन सब को आप देख सकते हैं। इंडिया विड्रॉल फ्रॉम द आरसीपी, ये मेंस का टॉपिक है। और इंडियाज़ एक्सपीरियंस ऑफ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। और नेक्स्ट जो पार्ट सी इसमें कवर किया गया ग्लोबल इकोनॉमी, इंडिया एंड ग्लोबल इकोनॉमी, इसमें भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है। और उसके बाद है ग्लोबल इकोनॉमी या ट्रांजिशंस, ग्लोबल ट्रांजिशन, ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट क्या है, लेसन फ्रॉम क्राइसिस ऑफ ओपन इकोनॉमीज, ये सब जो है। ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन क्या है, डीकपलिंग थ्योरी क्या है, ग्लोबल क्राइसिस क्या है, कलेक्टिव इंटरवेंशन क्या है, फ्यूचर ऑफ ग्लोबल। ये अच्छा मुझे लगा। ये 2008 का क्राइसिस क्या था, गोइंग फॉरवर्ड क्या है, पोस्ट क्राइसिस के बारे में, स्ट्रक्चरल इश्यूज़ क्या हैं, ग्लोबल सेंसस कंसेंसस जो भी हुआ है उसमें, ग्लोबल अनरिजॉल्व्ड इशू के, ये बहुत अच्छे टॉपिक है, ये मेंस के टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा कवर किया है। वर्ल्ड ट्रेड, डब्ल्यूटीओ और उससे रिलेटेड जो भी इशू है, इशू मिनिस्ट्रियल मीटिंग एंड डेवलपिंग कंट्री से रिलेटेड जो भी है, डब्ल्यूटीओ का भी अच्छा कवर किया गया इसमें। इंडिया एफर्ट टुवर्ड्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो ये जो रिवाइज्ड इकोनॉमी रिवाइज है यानी कि रिविजिटेड या रिवाइज, ये जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, सबसे अच्छी इसमें ये लगी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, या जो भी सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स हुए हैं, या बैंकिंग सेक्टर के टैक्स रिफॉर्म्स, इन सब को छोटे छोटे फॉर्मेट में एक एक पेज के अंदर अच्छे से डिस्कस किया। ट्रेड सेक्टर्स, लेबर, यानी कि इकोनॉमिक हैव नॉट डिलीवर्ड, यानी कि अभी तक पूरा क्या नहीं हुआ है, ठीक है। और अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अभी जो चल रहे हैं, इंडियन आउटलुक अभी तक चैलेंज क्या इंडिया चाइना में, उसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या आ रहा है, डोमेस्टिक आउटलुक क्या रही है, तो रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई का क्या अभी जिसमें रोल रहा है। अब आगे जो दे दिया इन्होंने यूनियन बजट वगैरह और इकोनॉमी सर्वे, उनके 10-10 पेज है वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। तो कुल मिला के यानी कि छोटा पैकेज बड़ा धमाका है दोस्तों। और देखिए इसमें देखो आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, तो कंसेप्ट ऑफ द आउटपुट, तो व्हाट वुड आई अंडरस्टैंड वी टोल्ड व्हाट वुड द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इज़ द यूएस। तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन किया गया है और जो चीज़ें हैं वो अच्छे से यानी कि श्योरली वी वुड वंडर अबाउट द पैरामीटर ऑफ सच लैंड एरिया, पॉपुलेशन और आउटपुट। तो ये चीज़ें हैं, तो क्या लैंड है, क्या एरिया है, क्या आउटपुट होती है, तो इन सब के बारे में पहले आपको बताया गया है, छोटे छोटे एग्जांपल देके हर चीज़ को अच्छे से समझाया गया है। ये देखिए पूरी ऐसे लगता है कि एनसीईआरटी की बुक है वो लिख रखी है। कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इन्होंने स्टार्टिंग कर दिया, और उसके बाद मेथड ऑफ मेजरमेंट एट ए ग्लांस, ये एनसीईआरटी के टॉपिक है वो भी साथ में कवर कर रहा है। जीडीपी है मेजरमेंट ऑफ द ग्रोथ, ठीक है, जीडीपी का क्या प्रभाव है, कब जीरो रहता है, कब क्या नहीं है, क्रॉस कंपैरिजन क्या है, बेस ईयर, रिवीजन ऑफ कॉन्टेस्ट। तो कुल मिला के मुझे ये बुक है वो बहुत अच्छी लगी है, जिसे COP25 और 2019-20। और ये जो क्वेश्चन इस बार यूपीएससी ने पूछा था 26th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये जो क्वेश्चन आया था, तो आप अच्छे से यहाँ से कवर कर सकते हैं, कोर एलिमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मुझे देखो एसडीजी के बारे में दे रखा है पूरा। तो जी हाँ दोस्तों, ग्रीन जीडीपी क्या होती है, पावर्टी, सोशल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में देखिए वाई इज एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ये चीज़ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है, एमएसपी क्या है, ठीक है। तो इन्होंने जो मेंस का पर्सपेक्टिव भी अच्छे से कवर किया है, और साथ में प्रीलिम से रिलेटेड है। देखिए बीच में जो जैसे ही चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, देखिए एक छोटा सा चैप्टर जो बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है, इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी 2031-32। पहले पावर सेक्टर बता दिया, इंडिया का भी क्या चल रहा है, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या रहे हैं उनको बता दिया, मोर रिसेंट इनिशिएटिव, रोड एंड स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स, तो अच्छा कवर किया है। और साथ में आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव जो भी स्कीम्स वगैरह हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, तो किस तरह से क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मुझे लगा ये जो मैंने जो चीज़ इसमें जो देखी है, जो चीज़ मुझे पसंद आई है, वो मुझे आपसे शेयर करना अच्छा लगा।
और हिंदी मीडियम के साथियों आप ये बुक परचेज़ कर सकते हैं। और मुझे इसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट केवल एक लगा है, वो ये लगा है कि इसमें चीज़ें रिवाइज बहुत हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, वो बार बार कंसेप्ट उनको रिवाइज कर रखा है और कहीं कहीं एक्स्ट्रा मटेरियल है वो घुसाने की कोशिश की गई है। और थर्ड जो दिया गया है वो है छोटे इसमें फ़ॉन्ट्स, इसमें बिल्कुल छोटे छोटे फ़ॉन्ट्स हैं जो मुझे मेरे हर किसी के लिए हो सकता है ये दिक्कत ना करें, लेकिन मेरे लिए ये छोटे फ़ॉन्ट्स हैं वो दिक्कत करते हैं, मुझे कम ही पसंद आता है। तो दोस्तों यदि मैं कंटेंट की बात करूं या प्रीलिम्स मेंस की बात करूं तो मुझे ये वन ऑफ द बेस्ट बुक लगी। यदि इस बुक को आप पढ़ रहे हो और साथ में करंट अफेयर है उसको आप ऐड कर रहे हो तो इससे बेहतरीन कोई मार्केट में अवेलेबल बुक है नहीं अभी तक, और हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, जी हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लासेज में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम डिस्कस करेंगे श्री राम IAS की जो बुक है उसके बारे में।